आप सभी को नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट के बारे में और समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पे बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चंस जो है, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम सभी के माइंड में अक्सर आते हैं। जैसे मैं कहूँ, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कैसे, लाइफ इवॉल्व हुई आफ्टर डैट आज होमो सैपियंस जो कि हमारा साइंटिफिक नेम है। तो हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया जिसको हम लोग इवोल्यूशन कह रहे हैं, और आज हम लोग होमो सैपियंस फॉर्म में प्रेजेंट हैं और ये कॉन्टिन्यूअस अभी भी चल रहा है। तो अगर हम ये देखें कि हम लोग इवॉल्व किससे हुए हैं, तो हमारे जो सबसे नज़दीकी एंसेस्टर हैं, यानी कि जो हमारे सबसे नज़दीकी पूर्वज हैं, वो कौन है? मंकीज, या उनको हम लोग एक ग्रुप पे रख रहे हैं एप्स, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटैन, गिबन। ये सारे जो ग्रुप के मंकीज हैं, ये हमारे सबसे नियर, सबसे नज़दीकी एंसेस्टर्स हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, आज भी आप ह्यूमन पॉपुलेशंस में देखेंगे तो आपको कुछ लोग एक जैसे लगते हैं, कुछ लोगों की हाइट सेम है, कुछ लोगों के आँखों का कलर एक जैसा है। तो ये जो सिमिलरिटीज़ हैं, ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं हम सबकी रूट तो एक ही है। लेकिन धीरे धीरे बहुत लंबे समय में, क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो लगभग 2 लाख साल पहले से ये स्टार्ट हुआ। कुछ ग्रुप ऑफ मंकीज़ में एक म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन का मतलब है कि भाई उनके डीएनए में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ कि उनमें एक फिनोमेना आ गया जिसको बाइपीडलिज्म कहते हैं। बाइपीडलिज्म मतलब 2 पैरों पे चलने की प्रोसेस। तो अब जिनमें ये 2 पैरों पे चलने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, वहाँ से इवोल्यूशन की एक दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, जहाँ पे मंकीज से फिर एप्स, एप्स से फिर और हायर कैटेगरी में होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, निएंडरथल्स एंड क्रो-मैग्नन्स, देन होमो सैपियंस। ये सारे स्पीशीज भी धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो आज के इस टाइम में अगर हम देखें तो अब अभी प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत क्या है हैप मैप प्रोजेक्ट की? तो हैप मैप का मतलब क्या है? हैप मैप का मतलब है कि भाई जो भी इवोल्यूशनरी हमारी एक जर्नी रही, वो जो जर्नी है वो बहुत लंबा समय उसमें लगा, और वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स से हम गुजरे। अलग अलग मौसम हमने देखा, अलग अलग जगहों पे हमारे पूर्वज रहे। जैसे कि मैं बात करूं तो हमें ये पता है कि भाई हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन हैं, नाना नानी कौन है, दादा दादी कौन है। लेकिन हम जैसे जैसे और और पिछली पीढ़ियों की बात करें तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन और कम होती चली जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें हमारी 10वीं पीढ़ी में कौन रहा होगा, 50वीं में कौन रहा होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन लोग तो थे ही। तो जो भी डीएनए है, उनका जो डीएनए रहा है, वो अलग अलग जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता चला गया। और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अगर हम समय को पीछे ले जाएं, कि जैसे अभी की बात करूं मैं, तो इस वक्त वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है, जब आपके पेरेंट्स का बचपन रहा होगा, तो पॉपुलेशन आज के कंपैरिजन में कम रही होगी। ग्रैंड पेरेंट्स का जब बचपन रहा होगा तो और कम रहेगी, हुई होगी। और इसी तरह अगर हम लोग बात करें 10वीं पीढ़ी, 50वीं पीढ़ी, या आज से हजारों साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तो पॉपुलेशन और कम रही होगी। तो धीरे धीरे अगर हम इस टाइम लाइन को पीछे की तरफ ले जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर हम लोग इसको 2 लाख साल पीछे तक ले जाएं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ से वो ग्रुप होगा
जहाँ ये म्यूटेशंस हुई, जहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे सबसे पुराने पूर्वज रहे होंगे, जिनसे ह्यूमन इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। तो एक तो पहला टारगेट हमारा ये है कि हम अपनी जो रूट्स हैं, जो हमारे मोस्ट कॉमन रीसेंट एंसेस्टर्स हैं, और वहाँ तक हम पहुँच पाएँ, वहाँ तक हमें उनकी भी जानकारी मिल पाए। यहाँ एक टर्म है जीनोम। जीनोम का मतलब होता है एंटायर डीएनए कंटेंट जो कि एक सेल में प्रेजेंट है। सेल, आपको पता ही है कि सेल इज अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनी हुई है, और हर सेल में अपना एक जेनोम है जिसमें हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो पूरी आप समझ लीजिए हमारी एक जेनेटिक जन्म कुंडली है। वी कैन से जेनेटिक का मतलब कि वहाँ पे अगर हम लोग उसको एक्सप्लोर करें, देखें, तो काफ़ी कुछ आइडिया हमें लग जाता है कि भाई किसी का पर्टिकुलर, हम यहाँ तक कि ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल कौन कौन सी डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल हो सकता है, उसका इवोल्यूशनरी पैटर्न कैसा रहा होगा। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या है? जैसे अगर आप खुद देखेंगे मेडिसिन्स की अगर हम लोग बात करें, तो अभी तक जो भी मेडिसिन्स है वो जनरल सिम्टम बेसिस पे हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अब फिर भी ऐसा देखने को मिलता है, आपने भी ये फील किया होगा कि अगर आपकी फैमिली में हम एक ही मेडिसिन सभी मेंबर्स को प्रिस्क्राइब करें, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई उससे एलर्जिक भी हो सकता है और किसी को वो सूट भी कर सकती है। तो एक मेडिसिन की एफिकेसी यानी उसका काम करने का तरीका अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि किसी के लिए बेनिफिशियल हो तो किसी के लिए वही चीज़ एलर्जिक भी हो सकती है। तो अब नेक्स्ट लेवल पे अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो एक टर्म आ रहा है पर्सनलाइज्ड या प्रिसीजन मेडिसिन का, जो कि जेनोमिक बेसिस पे है, यानी कि आपकी इंडिविजुअल हैबिट्स पे आपको और अच्छे से स्क्रीन करके, यानी अगर हम डीएनए सीक्वेंसिंग करके या जो मॉडर्न मेथड्स हैं जिन पे हम लोग फर्दर बात करेंगे, तो उनके थ्रू अगर हम कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स फाइंड आउट कर लें सभी के जीनोम में, यानी कि सभी के जीनोम में कुछ सेट ऑफ ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे ज़रूर, जिनके बेसिस पे हम उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लड ग्रुप के लिए ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी, ओ, ये 4 ग्रुप्स बनाए और इसके बेसिस पे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो इसी तरह अब आने वाले समय में हैपमैप प्रोजेक्ट का जो गोल है वो ये है कि हम लोग डीएनए लेवल पे ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर पाए कि भाई कुछ सेट ऑफ म्यूटेशंस है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में अगर प्रेजेंट है, पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेजेंट है, तो हम उस ग्रुप को एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं, लाइक हैप्लोग्रुप H, हैप्लोग्रुप M, हैप्लोग्रुप N एंड सो ऑन। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भाई जो भी मेडिसिन है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो उनके लिए पर्सनलाइज हो जाएगा और वो भी अपनी इवोल्यूशनरी लाइन को समझ पाएंगे कि कैसे इवोल्यूशनरी लाइन में उनके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो किन किन वर्ल्ड वाइड के किस किस एरिया से, कहाँ कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। तो ये हमें अपनी इवोल्यूशन को भी समझने पे मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत हेल्प करेगा। साथ में आप बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस को भी डिटेक्ट कर पाएंगे जो कि किसी को, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी बच्चे का पहले से ही डीएनए सीक्वेंसिंग किया तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि भाई आने वाले एजेस में, आने वाले टाइम में वो किन किन डिजीज़ेस के लिए ससेप्टेबल हो सकता है। तो उस केस में उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दी जा सकती है, जिससे हम उस डिजीज़ को होने से पहले ही उसके क्योर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह
ये जो मैंने बताया कि पर्सनलाइज प्रिसीजन मेडिसिन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपके जीनोम के हिसाब से, आपके जीनोम के आधार पे आपको मेडिसिन्स, न्यूट्रिशंस प्रिस्क्राइब किया जाए जो आपके लिए 100% सेफ हो, आपके लिए इफ़ेक्टिव हो, जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो वो आपको मिले। तो ये सभी चीज़ों में एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है और इसमें अभी भारत में, इंडिया में भी हमारे यहाँ इंडी जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और उसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडियन स्टेट्स में अलग अलग लोगों का डीएनए सीक्वेंस करके डिटेक्ट कर रहे हैं कि भाई अलग अलग पैटर्न ऑफ म्यूटेशंस प्रेजेंट हैं। तभी हम एक उससे एक स्केल डेवलप कर पाएंगे, एक ऐसा मार्कर जिसके बेसिस पे हम आगे चल के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का एक हैप मैप कार्ड डेवलप कर पाए। यानी कि जैसे आधार कार्ड है उसी तरह आपका डीएनए कार्ड, हैप मैप कार्ड, जिसके बेसिस पे आपको बिल्कुल उसी तरह इंफॉर्मेशन जो है और भी प्रिसाइज अपने जीनोम को, अपने बॉडी को समझने में हेल्प मिलेगी, अपने एवोल्यूशन को समझने में हेल्प मिलेगी और आप बेटर ट्रीटमेंट और भी बेटर ट्रीटमेंट पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होंगी जिनका क्योर भी करना पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। आगे हम लोग इनसे रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। जय हिंद।